नई दुल्हन का मुंह देखना हुआ अशुभ। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। अर्जुन एक मिडिल क्लास परिवार से है और उन्होंने घर वालों को यह कहा कि वह जब तक अच्छी नौकरी नहीं करते तब तक शादी नहीं करेंगे। वह बैंक की तैयारी कर रहे थे, फिर उसे अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उनकी उम्र 35 साल हो गई थी। उसके परिवार को उसकी शादी की चिंता होने लगी और उन्होंने कई जगह रिश्ते भी देखे, लेकिन कुछ न कुछ समस्या आ जाती थी। इस तरह एक साल निकल गया, लेकिन एक दिन एक रिश्ता आया जो घर वालों को पसंद आया। गांव से रिश्ता आया था, वे बहुत गरीब थे। घर वालों ने अर्जुन को लड़की की तस्वीर दिखाई और वे रिश्ता लेकर लड़की के घर गए। अर्जुन ने लड़की को देखा नहीं, लेकिन मम्मी पापा को लड़की पसंद आ गई। घर वालों ने शादी को जल्दी से करने का फैसला किया और शादी की तारीख 20 दिन में तय हो गई, क्योंकि शादी की तारीख या तो 20 दिन में या फिर 3 सालों तक कोई तारीख नहीं थी। अर्जुन शादी के लिए छुट्टी लेकर 5 दिन पहले ही आ गए। शादी की तैयारियां चल रही थी और जल्द ही शादी का समय आ गया। बारात लेकर हम लड़की के घर पहुंचे, लेकिन वहां सभी को देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद मेरे मम्मी पापा से सब ठीक है ना पूछा। शादी गाँव में हुई और फेरे के समय लड़की ने अपना मुँह घूंघट से ढका हुआ रखा था। शादी के बाद विदाई हुई, फिर हम अपने घर आ गए। सुहागरात से पहले ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक रिवाज के बारे में बताया जो मैंने पहले नहीं सुना था। उन्होंने बताया कि हमारे घर में शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि पहले देखना अशुभ माना जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मम्मी पापा के दबाव के कारण मुझे उनकी बात माननी पड़ी। पिताजी ने कहा कि अपना मुँह कपड़े से ढक कर ही कमरे में जाना, गलती से भी कपड़ा मुँह से ना हटे। मैंने उनकी बात मान ली। मैं अपने कमरे में गया, फिर दरवाजा बंद किया। मेरी पत्नी भी घूंघट से मुंह ढक के बैठी थी। अभी मैंने कपड़ा अपनी आंखों पर नहीं बांधा था। मैंने उससे पूछा कि क्या मम्मी पापा ने सब कुछ समझा दिया है, तो उसने हाँ कहा और बताया कि हमें उनका पालन करना होगा। हम दोनों को सिर्फ एक दूसरे का मुंह नहीं देखना है। 15 दिनों तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। एक रात हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। उसने मेरी आंखों में कपड़ा बांधा, फिर मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया। उसके हाथ बहुत ही कोमल थे। करीब आधी रात तक हमने बहुत बातें की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे महसूस कर रहा था। इस तरह बंद आंखों से हमारी नई जीवन की शुरुआत हो रही थी। वो पूरा समय घूंघट में रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया। मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दिन निकलते रहे और मेरा प्यार बढ़ता रहा। आखिरकार 15 दिन निकल गए। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा आज 15 दिन पूरे हो गए और कुछ रिवाज तो नहीं है। उन दोनों में एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया क्यों। दोनों चुप थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ बात है, आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं। वो बोले कुछ नहीं। उस रात में मैं कमरे में गया। अब मुझे अपने आंखों में कोई कपड़ा नहीं बांधना था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उसे कहा आज घूंघट क्यों। मेरी पत्नी मुझसे कहती है मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला पूछो। वो बोली आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने बोला 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला। मैं सोच रही थी आपने मुझे देखा नहीं था, अब देखने के बाद मुझसे उतना ही प्यार करोगे या नहीं। मुझे उसकी यह बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा तुम यह क्या बात कर रही हो, मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। आखिरकार मैंने वह किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया। जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वह लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा कौन हो तुम। वो बोली मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ आपकी पत्नी। मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया। वे कमरे में आए। मैंने बोला अच्छा तो यह सब नाटक आपने इसीलिए किया। जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी यह लड़की वो तो नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि वह लड़की शादी के 3 दिन पहले घर से भाग गई, क्योंकि वह तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। हमने उन पर दबाव डाला तो उसकी छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। यह सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझसे सच छुपाया गया था और मुझे धोखा भी दिया। मैंने उनसे कहा अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया, मुझसे भी झूठ बोला। इस लड़की की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। वे कहने लगे कि वे ये सब कुछ तुम्हारे भलाई के लिए किए हैं। मैंने उनसे कहा कि यह मेरी भलाई के लिए नहीं, आपने अपने लिए किया है, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप आजाद हो जाएं। अगले दिन मैं बिना कुछ कहे घर से निकल गया, लेकिन मुझे लगा कि इसमें इस लड़की की क्या गलती है। वो पहले ही इस रिश्ते में जबरदस्ती फंस गई। मैं यही सोचता रहा और मुझे उसकी आवाज से प्यार हो गया था। मैं 3 दिन बाद ही अपने
घर वापस आ गया। मैं उसे लेकर उसके घर गया और सबसे माफी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहती हो? वो बोली, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। मैंने कहा, जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी हम अपने आप रिश्ते में बंध गए। उसकी इन्हीं बातों पर मैं उसे और ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। अब मेरा फर्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।